नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। नॉट इक्वल्स टू का कंसेप्ट जो कि बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, उस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेंशन है आपको कि लेस देन और उस पे क्रॉस है, लेस देन और क्रॉस है मतलब कि क्या हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है। सेम वे अगर आपको मेंशन है ग्रेटर देन पे क्रॉस है, तो ग्रेटर देन पे क्रॉस है मतलब लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है। इक्वल्स टू और क्रॉस लगा है, इक्वल्स टू पे क्रॉस है मतलब ग्रेटर देन और लेस देन हो सकता है। लेस देन इक्वल्स टू पे क्रॉस है मतलब ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे क्रॉस है मतलब लेस देन हो सकता है। तो इनडायरेक्टली आपको आप उसी फॉर्म पैटर्न पे पहुंच जाएंगे इनइक्वालिटी के, जो कि बेसिक क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। आपको सिंपली जहां पे भी क्रॉस लगा है आपको वहां पे सिंबल्स को रिप्लेस कर देना है। जैसे लेस देन पे क्रॉस लगा है तो आप वहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख करके और उस क्वेश्चन को मतलब नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते। हाई लेवल क्वेश्चंस इंक्लूड not equals to, not greater than equals to, not less than equals to, not less than, not greater than। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं सारे के सारे सिंबल्स जो हैं वो कट्स लगे हैं। अच्छा, एक बात आप समझिए, अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी सिंबल जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, ये क्रॉस है ना, ग्रेटर देन कोई भी सिंबल नहीं है मतलब कि वो क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा। सेम वे कोई भी सिंबल मैं बोल रही हूँ ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन लगा के मैंने क्या किया है, क्रॉस किया है। दैट मीन्स अगर कोई भी सिंबल ग्रेटर देन नहीं है तो दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगा। ठीक है, कोई भी सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है। अब दो सिंबल नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब कि वो डेफिनेटली लेस देन होगा। सेम वे कोई भी सिंबल ग्रेटर इक्वल्स नहीं है, ग्रेटर इक्वल लगा के मैंने क्या किया है, क्रॉस कर दिया है। दैट मीन्स ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है, लेस देन है। ऐसे ही कोई भी सिंबल इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है मतलब या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है, क्या है वो हमें क्लियर नहीं है। सो हाई लेवल क्वेश्चंस जो है, मतलब ये जो सिंबल्स हैं इनको आपको क्रॉस करके एग्जाम्स में दिया होता है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, बट यस ये काफी पुराना पैटर्न है और इसको अब आप प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको आइडिया क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आप इस चीज को ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कोई भी सिंबल ग्रेटर नहीं है तो क्या बचता है, या तो वो कोई भी सिंबल लेस देन नहीं है ना, ये लेस देन है तो सिंबल लेस देन नहीं है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। कोई भी सिंबल ग्रेटर देन नहीं है मतलब लेस देन इक्वल्स टू है। कोई भी सिंबल ग्रेटर इक्वल्स नहीं है मतलब लेस देन है। कोई भी सिंबल जो है वो लेस देन इक्वल्स टू नहीं है मतलब ग्रेटर देन है। कोई भी सिंबल इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स ग्रेटर देन या लेस देन है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट मेंशन है, कंक्लूजन मेंशन है। देखिए यहाँ पे हमें क्या मेंशन है, लेस देन नहीं है, सी लेस देन बी नहीं है। सी लेस देन बी नहीं है मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी होगा। पहले तो मैं सिंबल्स को रिप्लेस कर ले रही हूँ। एस ग्रेटर देन एन नहीं है, एस ग्रेटर देन एन नहीं है मतलब एस लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। सेम वे यहाँ पे क्रॉस है, ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए नहीं है, ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए नहीं है, दैट मीन्स ओ लेस देन ए होगा। अब दो सिंबल नहीं है तो तीसरा क्या बचता है, वही होगा वहां पे। कंक्लूजन पे भी पहले मैं सिंबल प्लेस कर लेती हूँ। एस ग्रेटर देन बी नहीं है मतलब एस लेस देन इक्वल्स टू बी होगा। वैसे ही ए लेस देन इक्वल्स टू एन नहीं है, नॉट है ना, क्रॉस लगा है तो ए क्या होगा, ए ग्रेटर देन एन होगा। इन ये दो सिंबल नहीं हो सकते मतलब एक ही सिंबल बचता है कि ए ग्रेटर देन एन होगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका पहले की तरह हो गया है। अब आप सिंपली कंक्लूजन उठाते जाइए, स्टेटमेंट से चेक करते जाइए। चलिए चेक करते हैं। बी टू एस, ठीक है, बी से एस मूव करना है हमें। यहाँ पे बी से
बी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ए है। तो चलिए चेक करते हैं, बी से सी मूव कर सकते हैं क्या हम? देखिए बी से सी मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं है। बी से सी ही मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बी से सी मूव करते, सी से ए मूव करते, तब जा करके हम ए से एस पहुंच पाते, पर हम बी से सी ही मूव नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन हमारा यहीं पे फॉल्स हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला कंक्लूजन चेक करते हैं। ए से एन चेक करना है हमें। ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। एन कहाँ पे है? ये भी यहीं पे है। देखिए यहाँ पे ए से ओ मूवमेंट पॉसिबल है, यस, क्योंकि ए की तरफ क्या है, ओपन एंड है, तो ए से ओ पॉसिबल है, ओ से एन पॉसिबल है। सिंबल चेक कर लीजिए, एक ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, यस। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंबल ग्रेटर देन का प्रेजेंट है, तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आप समझिए, ग्रेटर देन नहीं है। अब ग्रेटर देन नहीं है मतलब लेस देन इक्वल्स टू होगा। फिर से लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, दैट मीन्स क्या हो सकता है, लेस देन। सेम वे इक्वल्स टू नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। चलिए पहले मैं सिंबल चेंज कर लेती हूँ। ए ग्रेटर देन बी नहीं है मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी होगा। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी नहीं है मतलब बी लेस देन सी होगा। सी लेस देन डी नहीं है तो सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी होगा। सेम वे यहाँ पे चेक करते हैं, ग्रेटर इक्वल्स नहीं है मतलब एस लेस देन इक्वल्स टू टी नहीं है तो एस ग्रेटर देन टी होगा। टी लेस देन डी नहीं है तो टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी डी होगा। कंक्लूजन भी पहले मैं सिंबल रिप्लेस कर लेती हूँ। इसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स, अब ग्रेटर देन बी नहीं है मतलब लेस देन बी इक्वल्स टू बी होगा। ग्रेटर एस लेस देन ए नहीं है मतलब कि एस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा। यही मतलब होता है सिंबल। चलिए अब पुराने पैटर्न से है ना, अब क्वेश्चन जो है वो सेम पुराने पैटर्न की तरह हो गया, नॉर्मल हो गया। अब चेक करना स्टार्ट करते हैं। एस से सी हमें मूव करना है। एस यहाँ पे है, सी यहाँ पे। देखिए एस से टी, अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, ठीक है। एस से टी, टी से डी, लेकिन डी से सी मूव कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि डी की तरफ क्या है, आप देख रहे हैं डी की तरफ क्लोज एंड है तो डी से सी आप मूव नहीं कर सकते, ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है आपका। अगला चेक करते हैं, बी से टी मूव करना है हमें। ये है बी, ये है टी। आप देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या है, डी, तो बी से सी मूव कर पा रहे हैं, नहीं। अब आगे ही मूव नहीं कर पाएंगे। अगर हम डी पहुंच पाते तब तो हम डी से टी चेक करते, लेकिन हम बी से सी ही मूव नहीं कर पा रहे हैं। बी की तरफ क्या है, आप देख रहे हैं बी की तरफ यहाँ पे क्लोज एंड है तो ये भी कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाता है। अगला कंक्लूजन चेक करते हैं, एस से ए चेक करना है। एस से ए मूव करना है, एस ये है, ए यहाँ पे है। देखिए एस से टी पॉसिबल है, टी से डी पॉसिबल है, लेकिन डी से सी पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि डी की तरफ क्या है, यहाँ पे क्लोज एंड है मतलब आप आगे मूव नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन भी आपका फॉल्स हो जाता है। तीनों के तीनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉल्स है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिखे नन फॉलोज तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं पहले सिंबल चेंज कर लेती हूँ। देखिए लेस देन इक्वल्स टू नहीं है मतलब ग्रेटर होगा, लेस देन नहीं है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं है मतलब लेस देन होगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर नहीं है मतलब लेस देन इक्वल्स टू होगा। सेम वे मैं यहाँ पे कंक्लूजन में भी सिंबल चेक कर लेती हूँ। लेस देन इक्वल्स नहीं है मतलब कि ये ग्रेटर होगा, लेस देन नहीं है मतलब कि ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। चलिए फटाफट चेक करते हैं कंक्लूजन। क्यू टू टी, क्यू ये है, टी यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है, ओ है। क्यू से ए ओ पॉसिबल है, ओ से एच पॉसिबल है, एच से टी पॉसिबल है। क्लियर है? रूट तो कंप्लीट हो रहा है। सिंबल चेक कर लेते हैं, एक ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल होना चाहिए क्यू से टी तक के बीच में, है ना। देखिए यहाँ पे एक ग्रेटर देन का सिंबल है मतलब ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है।
एम से एच मूव करना है, एम से एच मूव करना है। देखिए एम से क्यू पॉसिबल ही नहीं है, एम से ए अगर मूव कर भी जाएंगे तो कुछ भी कनेक्टिंग नहीं है, दोनों में कॉमन ओ ही है, तो हमें ओ से ही दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एम से एच पॉसिबल नहीं है क्योंकि एम की तरफ क्या है, यहाँ पे क्लोज एंड है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाता है। अगला कंक्लूजन चेक करते हैं, ओ से ए, ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ओ से एच, एच ओ से ए मूव करना है, ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ए है, तो मतलब हम अगर सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ले ले तब भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओ से क्यू पॉसिबल है, क्यू से एम पॉसिबल है, एम से ए भी पॉसिबल है, सारे के सारे गेट क्या है, ओपन है, तो पॉसिबल है मूवमेंट। जब भी ग्रेटर या लेस देन का सिंबल होता है कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट में एटलीस्ट एक लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे चेक करिए, यस सिंबल है, मतलब ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। नॉट इक्वल्स टू मीन्स या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, लेकिन क्या होगा ये हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, मतलब हमें रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा। अगर आपको मेंशन है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड नॉट इक्वल्स टू सी, तो ए और सी के बीच का हमें रिलेशन ही क्लियर नहीं है। रिलेशन क्लियर नहीं है तो मैंने आपको ईदर और के अपने वीडियोस में बताया है कि दो केसेस होते हैं, एक नो रिलेशन का केस होता है, एक रिलेशन का केस होता है। जब भी नो रिलेशन का केस होता है तो हमें चेक करना होता है तीनों के तीनों सिंबल होने चाहिए, और रिलेशन के केस में हमें चेक करना होता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू होना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू का कंसेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में मैं डिटेल में भी बात करूंगी। आई होप आपको इनइक्वालिटीज के बेसिक कंसेप्ट्स पता हो, आपको ईदर और डिटेल में पता हो, ईदर और के कंसेप्ट से आप वाकिफ हो। ईदर और के दो केसेस होते हैं, इन सारे कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब नॉट इक्वल्स टू का सिंपल क्या मतलब होता है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, यही मतलब हो सकता है। तो या तो यहाँ ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, तो पहले मैं यहाँ पे सिंबल चेक कर लेती हूँ। लेस देन नहीं है मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू है, ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं है मतलब लेस देन है, यही सिंबल हो सकता है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, ए से ई है, यहाँ भी ए से ई है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे, ई कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ए से ई हमें मूव करना है। लेकिन आप देख रहे हैं बी इज नॉट इक्वल्स टू सी मेंशन है, तो बी तो सी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स है, लेकिन ग्रेटर है या लेस देन है ये हमें नहीं पता। अच्छा, अगर ग्रेटर है तब तो आप ए से ई मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर लेस है तो आप ए से ई मूव नहीं कर सकते हैं। अब ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, ये नॉट इक्वल्स टू होने की वजह से ये हमें नहीं पता। तो ए और ई के बीच में रूट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, हम रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अब आपको मैं क्विकली रिवाइज कराती हूँ। ईदर और के दो केसेस होते हैं, एक होता है नो रिलेशन केस, एक होता है रिलेशनल केस, ठीक है। नो रिलेशन के केस में आपको चेक करना होता है दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, रिलेशन के केस में भी दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, दोनों केसेस में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, दैट इज ए एंड ई इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला नो रिलेशन के केस में क्या होता है कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तीनों के तीनों सिंबल, दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, और इन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन के केस में क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन चेक करना होता है, सिंबल को आप कंबाइन करके चेक करेंगे, अगर वो ट्रू आता है, दैट इज एक जगह अगर आपको ए टू ई है और ए इज इक्वल टू ई है, तो आपको कंक्लूजन चेक करना है ए ग्रेटर इक्वल्स टू ई। इफ दिस इज ट्रू तो आपका ईदर और का केस होगा, इफ दिस इज फॉल्स तो आपका नीदर नॉर का केस होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है ईदर और का, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, ए से ई के बीच में क्या जो रिलेशन है वो हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हम ए से ई की तरफ मूव नहीं कर पा रहे। अच्छा, रिलेशन और नो रिलेशन मीन्स नो रिलेशन के केस में आपका रूट कंप्लीट नहीं हो रहा, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशन के केस में यस आपका रूट कंप्लीट हो रहा है, आप मूव कर पा रहे हैं। तो ए से ई हम मूव ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पे कौन सा सिंबल है। अब मूव नहीं कर पा रहे हैं मतलब ये कौन से केस के अंदर में आता है, ये नो रिलेशन के केस में आता है। जब भी नो रिलेशन का केस होता है
आपको चेक करना होता है दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स है। यस, दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉल्स हो रहे हैं। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए और ई एलिमेंट भी सेम है। अब क्योंकि ये नो रिलेशन का केस है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू। चेक करिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू और लेस देन है, मतलब तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट है, तो ये आपका ईदर और का केस बन जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू का केस आप समझ गए होंगे, और भी क्वेश्चंस हम इस कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक अब आप समझ रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। P नॉट इक्वल्स टू R, ये है P नॉट इक्वल्स टू R। अब देखिए क्या P से R हम रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं? हमें पता है क्या P से R क्या है? अच्छा देखिए Q इज इक्वल्स टू R है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं P इज नॉट इक्वल्स टू R ये यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि Q और R इक्वल है, तो यहाँ पे या तो Q लिख रहे हो या तो आप R लिखो, दोनों के दोनों सेम ही बात है। तो P नॉट इक्वल्स टू R जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये अलग कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू R लिखा है, तो अगर मैं Q की जगह R प्लेस कर दूं तो यस P इज नॉट इक्वल्स टू R, यही मेंशन है मेरे कंक्लूजन में, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ये कंक्लूजन हमें यहाँ पे ये नहीं चेक करना पड़ा रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है डायरेक्टली उसी को कंक्लूजन में आपको पूछ लिया गया है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब Q और R दोनों के दोनों आप सेम है। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप Q लिखें या तो आप R लिखें, दोनों एक ही बात है। और अगर आपसे कंक्लूजन में मान लीजिए ऐसा पूछा होता P इज इक्वल्स टू Q, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आपसे ऐसे पूछ लिया। अब यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब P इज नॉट इक्वल्स टू R जो है ये आपका कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, सिंस Q इज इक्वल टू R। ठीक है, चलिए अगला कंक्लूजन चेक करते हैं। Q और T नॉट इक्वल्स टू पूछ रहा है, Q इज नॉट इक्वल्स टू T यहाँ पे बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू T है, तो Q ये है, T यहाँ पे है। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट लिख लेती हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। S ग्रेटर देन T, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन मैं चेक कर रही हूँ, ये P है, Q से T चेक करना है, ये Q है और ये T है। देखिए Q से T तक हमें रिलेशन ही नहीं पता है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू। अब Q इज इक्वल टू R है, तो यहाँ पे Q तो लिख सकते हैं हम, लेकिन Q इज नॉट इक्वल्स टू S है, ये तो हमें पता है कि Q S के बराबर नहीं है, लेकिन Q का T से क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता है। सिंस ये नो रिलेशन का केस है, अब नो रिलेशन के केस में हम क्या चेक करते हैं कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए जैसे कि पहले कंक्लूजन में मैं Q की जगह R लिख रही थी, वैसे ही दूसरे कंक्लूजन के लिए मैं R की जगह पे Q लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन आप देखिए, R की जगह मैं यहाँ पे Q लिख सकती हूँ, R की जगह आप Q लिख सकते हैं। अब आपको पता है Q नॉट इक्वल्स टू S, ये तो डायरेक्टली गिवन है, लेकिन Q और T का क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता है, तो Q और T के बीच में नो रिलेशन वाला केस हो रहा है। नो रिलेशन के केस में हम क्या चेक करते हैं कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे आप चेक करिए, ये नॉट इक्वल्स टू है, मतलब कि या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। अब ग्रेटर होगा, लेस होगा और इक्वल्स टू भी है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें ईदर 2 और 3 मिल जाएगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा 1 फॉलोज एंड ईदर 2 और 3 फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैं पहले सिंबल रिप्लेस करती हूँ। ग्रेटर इक्वल्स नहीं है मतलब लेस होगा, लेस नहीं है मतलब ग्रेटर इक्वल्स होगा, ग्रेटर नहीं है मतलब लेस इक्वल्स होगा, लेस नहीं है मतलब ग्रेटर इक्वल्स होगा। कंक्लूजन में भी मैं चेंजेस कर लेती हूँ पहले।
लेस देन इक्वल्स टू नहीं है मतलब ग्रेटर होगा, ग्रेटर नहीं है मतलब कि ग्रेटर नहीं है मतलब कि लेस इक्वल्स होगा, यही मतलब है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं और चेक करना स्टार्ट करते हैं। एस से ई तक हमें मूव करना है। एस यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। एस से टी पर टी से ई आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। टी से एफ मूव करना है हमें, टी से एफ, टी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। देखिए टी से एफ आपको मूव करना है, तो टी से एफ मूव करना है, करेक्ट। तो टी से एफ आप, अच्छा यहाँ पे आप चेक करिए फर्स्ट कंक्लूजन में एस टू ई बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट को लेते हैं तो एस टू ई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस से टी तो ठीक है पर टी से ई मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ ऐसे समझें, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें, यहाँ एस है और यहाँ ई है, मतलब आप एस से जी मूव कर जाएं, जी से एफ और एफ से ई मूव करें, तो यस एस से ई मूवमेंट पॉसिबल है। सिंबल चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट एक ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यस ये सिंबल भी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे तो आप एस से ई जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी एक से ज़्यादा वहाँ पे आप के पास ऑप्शन हो, जैसे इस क्वेश्चन में यस एक ही स्टेटमेंट में एस और ई था जो कि पॉसिबल नहीं था कंक्लूजन ट्रू होना, लेकिन यहाँ के ई से और यहाँ पे जो एस है इससे हम कंबाइन करके इस कंक्लूजन को ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो आप चेक कर लीजिए कि पहला तो ठीक है गलत हो रहा है, लेकिन क्या कोई और वे है जिससे इस कंक्लूजन को ट्रू किया जा सकता है। इफ़ यस तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात है, एस से जी, जी से एफ, एफ से ई पॉसिबल है, सिंबल भी अवेलेबल है, मतलब आपका फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। अगला चेक करते हैं टी से एफ। टी से एफ आप कैसे मूव करेंगे? टी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या? नहीं है। टी से आप इधर भी मूव नहीं कर सकते, इधर भी नहीं मूव कर सकते, क्योंकि टी दोनों एंड पे क्या है? क्लोज है, मतलब ये कंक्लूजन आपका सीधे सीधे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इक्वल्स टू का केस, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू का केस मैंने आपको अभी समझाया था, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू बी लिखा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू सी है, मतलब कि ए क्या होगा? या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। अब अगर ए यहाँ दोनों जगह पे ग्रेटर है तो हम ए से सी मूव कर पा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों जगह पे लेस है तो हम ए से सी मूव नहीं कर पा रहे। अब क्या है ये हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू बस हमें मेंशन है। तो ए से सी तक एक केस में तो हम पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको कंबाइन कर दें ऐसे, मतलब ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, तब भी आप ए से सी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर आप इसको कंबाइन करें, चल मैं आपको डिटेल में लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी और यहाँ से हम लेस ले लेते हैं एक केस। दूसरा केस अगर मैं लेती हूँ ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। और बाकी के दो केस क्या बनते हैं? ये और ये, तो ठीक है, ये तो सिंपल है। तो ये दोनों केस में तो ठीक है, ए से सी हम मूव कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए से सी मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो हम सी से ए मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो ए से सी हम मूव नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम ए से सी मूव नहीं कर सकते। अब हमें पता ही नहीं है रिलेशन क्या है, तो ऐसे हम कितने कॉम्बिनेशंस एग्जाम्स में चेक करते रहेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें वहाँ पे ये आइडिया देखना होता है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, बी नॉट इक्वल्स टू सी है, मतलब ए और सी के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है। ईदर और के केस में मैंने आपको समझाया था, दो केस होता है, एक तो रिलेशन वाला केस होता है, एक तो नो रिलेशन वाला केस होता है। रिलेशन वाले केस में हम क्या चेक करते हैं कि
कॉम्बिनेशन जो है कंक्लूजन का वो ट्रू होना चाहिए। नो रिलेशन के केस में हम चेक करते हैं कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रेटर या लेस और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू, या फिर ये वाला केस है ना, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये रहा ए, ये रहा सी। अब ए से सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं ए से सी तक का रूट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, नो रिलेशन वाले केस में। अब जब भी नो रिलेशन का केस होता है तो हम क्या चेक करते हैं, तीनों के पहले तो दोनों कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो गए हमारे। एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे भी ए और सी है, तो हमारे एलिमेंट भी सेम हो गए। तीसरा कंडीशन क्या था कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका ईदर और का केस होगा। यहाँ पे देखिए ग्रेटर का है, लेस देन का है, लेकिन इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। और यहाँ पे भी ए और सी के बीच में, ए से सी के बीच में कहीं पे भी इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है, मतलब ये आपका नीदर नॉर का केस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट नहीं है। अब आप यहाँ पे हो सकता है ईदर और टिक कर दे, क्योंकि आप सोचेंगे कि ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल है क्योंकि इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है। तो आप इसको इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए नॉट इक्वल्स टू सी है। ठीक है, आपको ये मेंशन है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है एंड बी नॉट इक्वल्स टू सी है, पर ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है ये क्लियर नहीं है। तो ए नॉट इक्वल्स टू सी है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ए और सी के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है। रिलेशन क्लियर नहीं है मतलब नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन के केस में आपको क्या चेक करना होता है, तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ दो सिंबल प्रेजेंट है, मतलब ये आपका नीदर नॉर का केस होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी है, लेकिन ए और सी का रिलेशन हमें क्लियर नहीं है। हमें ये पता है कि ए बी के इक्वल नहीं है और बी सी के इक्वल नहीं है, लेकिन हम ए और सी के बीच का कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ए और सी के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं मतलब इट फॉल्स अंडर नो रिलेशनशिप केस ऑफ ईदर और। ठीक है, ईदर और के दो केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये नो रिलेशनशिप केस के अंदर आ रहा है। नो रिलेशनशिप केस में हमें क्या चेक करना होता है, तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। इस क्वेश्चन में आपने देखा ग्रेटर देन का सिंबल प्रेजेंट था, लेस देन का सिंबल प्रेजेंट था, लेकिन दोनों में से किसी के भी साथ इक्वल्स टू का साइन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए ये नीदर नॉर का केस होगा। अगला चेक करते हैं। ठीक है, C नॉट इक्वल्स टू डी नॉट इक्वल्स टू ई है। अब A से D का पूछ रहा है, A से D का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी C नॉट इक्वल्स टू D है, C D के इक्वल नहीं है, तो या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। क्या होगा ये हमें पता नहीं। अगर ग्रेटर होगा तब तो ठीक है, हम A से D की तरफ मूव कर लाएंगे, लेकिन अगर लेस होगा तो हम A से D की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली A और D का क्या रिलेशन है। जब एग्जैक्टली हमें कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसके अंडर आएगा, ये नो रिलेशन के केस के अंदर आएगा। अब नो रिलेशन के केस में हम क्या चेक करते हैं कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रेटर तो प्रेजेंट है, लेस भी प्रेजेंट है, लेकिन इक्वल्स टू प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन होता तब तो ये सेम क्वेश्चन के लिए अगर ये कंक्लूजन मेंशन होता तब तो ये आपका ईदर और का केस हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए दोनों कंक्लूजन में कहीं किसी के साथ भी इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये आपका डायरेक्टली नीदर नॉर का केस बन जाएगा। नो रिलेशन के केस में तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, ग्रेटर लेस देन और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर है लेस देन है, लेकिन दोनों में से किसी के साथ भी इक्वल्स टू नहीं मेंशन है, तो ये आपका नीदर नॉर का केस होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल मेंशन है। ईदर और केस होने के लिए यहाँ पे तीनों के तीनों सिंबल इन्वॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, R टू U और U टू R, यही मेंशन है। देखिए R यहाँ पे है, U यहाँ पे है। ठीक है, तो R से S और S से U, तो इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू एस एंड एस इज नॉट इक्वल्स टू यू। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब आप चेक करिए आर से यू तक का आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है क्या? नहीं पता है। आर एस के इक्वल नहीं है, एस यू के इक्वल नहीं है, लेकिन आर यू के इक्वल नहीं है, ये आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। आर और यू का कोई भी रिलेशन हमें क्लियर नहीं है, आर और यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ईदर और के केस में जब भी नो रिलेशन का केस आता है तो हमें क्या चेक करना होता है? दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो। यस, दोनों के दोनों फॉल्स है क्योंकि हमें एग्जैक्ट रिलेशन ही नहीं पता है। एलिमेंट सेम होना चाहिए। यस, एलिमेंट सेम है, आर और यू यहाँ पे है, यहाँ पे भी यू और आर ही है। ऑल्दो पोजीशन चेंज कर दिया लेकिन एलिमेंट हमारे सेम है, आर यू। ठीक है, तो हमें चेक करना होता है नो रिलेशन के केस में कि तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू, या तो फिर लेस देन ग्रेटर देन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू होना चाहिए। यहाँ पे चेक करिए। अब यहाँ पे एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कई बार ऐसी गलती करते हैं, आप देखेंगे कि ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल्स है, लेकिन लेस देन का सिंबल नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पोजीशन चेंज कर दिया। अगर आप इसको आर लेस देन इक्वल्स टू यू लिख देंगे तो एक केस में आर ग्रेटर आ रहा है, एक केस में आर लेस आ रहा है और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू होना चाहिए। तो यस, ये भी प्रेजेंट है। तो ये आप कंबाइन करेंगे तो तीनों के तीनों सिंबल इन्वॉल्व है। यहाँ पे तीनों सिंबल इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्या हो रहा है? ईदर और का केस हो रहा है। तो ये भी कंसेप्ट बेस्ड है कि आपको ईदर और के दोनों केसेस पता है या नहीं है। अगर आपको दोनों केसेस पता है तो आप चेक कर पाएंगे रिलेशन है या नहीं है। अगर रिलेशन है तब क्या होगा और नो रिलेशन के केस में क्या होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क लगाया है। ये क्वेश्चन 2019 में IBPS में पूछा गया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। B ग्रेटर देन C एंड D इज ग्रेटर देन A। ठीक है, अब देखिए B और C का, अब D और A देखिए, D C के बराबर है और A B के बराबर है। तो पहले मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेती हूँ। मैं इसको लिख लेती हूँ D की जगह मैं C लिख सकती हूँ क्योंकि C इज इक्वल टू D है, और सिमिलरली A की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? B लिख सकती हूँ क्योंकि A इज इक्वल टू B है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा कंक्लूजन क्या है? B ग्रेटर देन C और C ग्रेटर देन B। अब इसको थोड़े पोजीशन भी मैं चेंज कर लेती हूँ, B लेस देन C कर लेती हूँ। एक ही बात है, C ग्रेटर देन B बोलूँ या B लेस देन C बोलूँ, दोनों के दोनों एक ही केस है। अब आप यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे मेंशन है कि B नॉट इक्वल्स टू C, मतलब B और C का रिलेशन मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। नॉट इक्वल्स का केस है, नॉट इक्वल्स के केस में या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। अब क्या होगा ये मुझे क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो पहला कंक्लूजन मुझे बोल रहा है B ग्रेटर हो सकता है C से, हो सकता है, B लेस देन C हो सकता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं कि B और C का कोई भी रिलेशन हमें क्लियर नहीं है, नो रिलेशन वाला केस है, मतलब तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। नहीं, यहाँ पे हमें डायरेक्टली मेंशन है कि B तो C के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल्स तो नहीं हो सकता, तो या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। इन दोनों में से कोई भी सिंबल होगा पर इक्वल्स टू नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे पहला कंक्लूजन है B ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन D और A दिया था, तो मैंने दोनों को, आपको कंफ्यूजन ना हो तो चेंज कर दिया। D को मैंने C से चेंज कर दिया सिंस C इज इक्वल टू D, और A को मैंने B से चेंज कर दिया क्योंकि A इज इक्वल टू B है। अब चेंज करके मैंने इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी। C ग्रेटर देन B था तो मैंने B लेस देन C कर दिया। आप देखेंगे पहला कंक्लूजन है B ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन है B लेस देन C। तो यस, ये दोनों सिंबल प्रेजेंट है और इक्वल्स टू नहीं हो सकता, ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में मेंशन है। तो ये आपका ईदर और का केस बन जाएगा 10th क्वेश्चन के बाद में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा कंक्लूजन जो है वहां पे C की जगह D मेंशन किया है और
ए की जगह बी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको इसको चेंज करना है और फिर चेक करना है। जब भी इक्वल्स टू का केस हो तो आप चेंज करेंगे और फिर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन है बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ये तो हमें क्लियर है बी सी के इक्वल नहीं है। अब दो कंक्लूजन हमारे क्या बन जाते हैं, बी ग्रेटर देन सी और बी लेस देन सी। तो ये हमारा, आप ये अगर सोचेंगे यहाँ पे भी कि बी और सी के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है तो ये नो रिलेशन के केस में आएगा, तो हमें तीनों सिंबल चेक करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आप सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि बी और सी इक्वल तो कभी नहीं हो सकते, वो लेस देन हो सकते हैं, ग्रेटर देन हो सकते हैं। दोनों के दोनों सिंबल हमें यहाँ पे कंक्लूजन में मिल गए, तो ये हमारा ईदर और का केस होगा डेफिनेटली। कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये नीदर नॉर का केस है, नहीं है, ये 100% ईदर और का केस है। कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स दो सिंबल हमें चेक करना है। बी जो है वो ग्रेटर देन सी है, बी जो है वो लेस देन सी है। दोनों के दोनों केसेस जो है हमें कंक्लूजन में मिल गए, इसीलिए ये ईदर और का केस होगा। आई होप आपको नॉट इक्वल्स टू का कंसेप्ट बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपसे एग्जाम्स में कोई भी गलती नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।